उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे निगरानी खिलाफत के जमाने में कभी ऐसा नहीं होता रहा, कभी ऐसा नहीं होता रहा। बल्कि हमारी तो ताकत ये थी कि दुश्मन इस्लाम कुछ भी इस्लाम के मुतालिक बोलने से भी 1000 बार सोचा करता था। एक आवाज पर ये 40-50 मुल्कों के नौजवान जमा हो जाते हैं। ये इत्तेहाद था हमारा। मैंने तारीख बता दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात पाक 632 ईस्वी से लेकर 1920 तक कभी कोई जमाना मरकजी कायद से खाली नहीं रहा। ये हमारी कम नसीबी है कि पिछले 100 साल से हम बगैर कायद के चल रहे हैं, बगैर कायद के चल रहे हैं। मैं इसके नताइज आपके सामने रखूंगा कि होता क्या है बगैर कायद के रहने से। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। इंस्टॉलमेंट में सफाया करेंगे, हो भी रहा है। मैं आज ही अपने मुल्क के हालात देख रहा था। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है और वो साजबाज कर रहा है बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ कि इतने सीट हमें दे दो तो हम तुम्हारे साथ गठबंधन करेंगे। मरकजी हुकूमत पर कायम पार्टी, रूलिंग पार्टी के साथ बिहार के स्टेट में 3% रखने वाली तादाद का एक लीडर सीटों के लिए ये साजबाज कर रहा है। पूरे स्टेट में देखा, कहीं कोई ऐसी हमारी क़ियादत नजर नहीं आ रही जो बनाम मुसलमान बात कर सके। देखा हर पार्टी में ये टुकड़े टुकड़े मौजूद हैं, हर पार्टी में। बीजेपी में भी यही झंडे लहरा रहे हैं, कांग्रेस में ये झंडे लहरा रहे हैं, वहां जितनी लोकल पार्टियां सब में मुसलमान मौजूद हैं। होता यही है मेरे अजीजों, मैंने कहा जो शेर, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। आज हर कोई तुम्हारा इस्तेहसाल कर रहा है। मेरी ये बातें इन्हें चुभेंगी। ये चाहते हैं डिवाइड एंड रोल। और अगर मैं मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करूं तो कल का ये मीडिया मुझे ये पेश करेगा ये भड़काऊ भाषण देने वाला मौलाना है। हम अगर यूनिटी की बात करें, इत्तेहाद की बात करें, तो डर इनको है कि पूरे मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो फिर हमें इनकी बात माननी पड़ेगी, इनके मुतालबे सुनने पड़ेंगे। इसलिए इनको हर पार्टी में टुकड़े टुकड़े करके रखो। अजीजान गिरामी वकार, आज हमारी पोजीशन यह है, दलित बिरादरी का अगर लीडर अपने तमाम कम्युनिटी को मुत्तहिद होने की बात करे तो कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा है, कोई मसला नहीं। सारे दलितों को जमा करने की बात कर रहा है। ब्राह्मण अपने स्टेज से कहे, ठाकुर अपने स्टेज से कहे कि सारे ठाकुर जमा हो जाओ एक ही झंडे के नीचे, तो लोग उससे कहेंगे वो अपनी कम्युनिटी को जमा कर रहा है। अफसोस यहां है, अगर मुसलमान ये कह दे कि सारे मुसलमान जमा हो जाओ तो कहेंगे भड़काऊ भाषण है। सबको जमा करके ये जिहाद का ऐलान करना चाह रहे हैं। हमारा जमा होना भी इनके लिए तकलीफ दह है। समझो मेरे अजीजों, इसीलिए इकबाल ने बहुत पहले ये कहा था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तानों में। उन्होंने कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तुम आज छोटे से टुकड़े पर राजी होकर के चले जाते हो, छोटे छोटे टुकड़ों पर, छोटे छोटे हड्डियों पर राजी होकर के चले जाते हो। तुम्हारी ये हैसियत नहीं। इकबाल ने कहा, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मैं आज ये महसूस करता हूं कि जो दो लफ्ज उनसे, इन दो लफ्जों से जिनको तकलीफ है वो मैं आपको दोहरा रहा हूं।
अजीजा ने गिरामी 1920 या 21 या इसी असना की बात है, 1920, 21, जो आज 100 साल का अरसा होने आ रहा है। अंग्रेजों का एक बड़ा दानिश्वर है, उसने कहा था कि हम ये तमाम चीजें खत्म करेंगे। एक आलिम दीन है, उन्होंने इस रिपोर्ट को नकल किया है, पेश किया है। उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू हुई, वो कहते हैं तुमने तो खिलाफत तुर्की की ये सब खत्म किया, जिसको ओथमान एम्पायर कहा जाता है, उस्मान एम्पायर, ये खत्म कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ हमारा मकसद हुकूमत खत्म करना, बादशाह बदलना नहीं था, कोई दूसरा लीडर हम खड़ा करेंगे। जब वो तुर्की में मुस्तफा कमाल बादशाह को खड़ा कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि आपने तो बादशाहत को खत्म कर दिया, सुल्तान जो खिलाफत उस्मानिया का था उसे मार खत्म कर दिया, जिलावतन कर दिया, फिर दूसरे मुसलमान को ही बिठा रहे हो, क्या फायदा। उन्होंने कहा हमको मतला मुसलमानों से नहीं, हम बिठाएंगे किसी मुसलमान को ही, उसको जिसके मुंह में हमारी जुबान होगी। हमें जो टेंशन है वो 2 लफ्ज हैं, ये तारीख से मिट जाए इनके, और इसी से आज तक हम हारते रहे हैं। कितने सालों से? 1300 साल से हम हारते रहे, यही 2 लफ्ज इनके अंदर मौजूद थे। बड़े पते की बात है। उन्होंने पूछा कौन से 2 लफ्ज हैं? कहा एक खिलाफत है और दूसरा जिहाद है। ये 2 वर्ड को हम इतना स्पॉइल कर देंगे, इतना भयानक बना देंगे, आइंदा कभी ये 2 वर्ड कोई बोलेगा तो उसे जेल भेजने जैसी हालत बना देंगे। आज यही है, जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे आतंकवादी है, खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल करो तो ये कहेंगे ये भड़काऊ है, खिलाफत कायम करना चाह रहा है, शरिया रौल कायम करना चाह रहा है, ये प्रोपेगेंडा फैला देंगे। ये मेरे अजीजों पिछले 100 साल से चल रहा है। और मुसलमान कंट्रीज जो हैं, मैं तो हिंदुस्तान में हूं, यह सबका मुल्क है, सारे लोग यहां पर हैं, मैं उन मुसलमानों के मुल्कों की बात कर रहा हूं, वहां पर भी खिलाफत की बात करने पर मुसलमानों को जेल में भेजा जाता है। हां, कोई करके दिखा दे। सऊदी अरब में अगर कोई कह दिया कि खिलाफत इस्लामिया जैसी थी वैसे होनी चाहिए, उसे जेल भेज दिया जाएगा ना, बादशाहत चलेगी, एक ही खानदान रोलिंग करेगा, दूसरे का किसी का हक नहीं होगा। जबकि खिलाफत ऐसी नहीं, अगर खिलाफत होना था ऐसे ही, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में अपने खानदान वाले को जानशीन बना देते। उम्मत के ऊपर छोड़ा, उम्मत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को चुना। हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस वक्त 3 बेटे मौजूद थे, वो खलीफा इस्लाम अपने बेटों को जानशीन बना देता जैसे सज्जादा नशीन चलते हैं। पीर साहब के बाद बेटा तख्त पर बैठता है, आज भी निजाम है दरगाहों का। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कोई बेटा सज्जादा नशीन नहीं बना, बल्कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके यहां खिलाफत आई। हजरत उमर जब आखिरी वक्त में थे, उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं और जलीलुल कद्र सहाबी हैं, जिनसे कसीर हदीसें मरवी हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 6 सहाबा को बुलाया और कहा ये 6 में से किसी को चुन लेना, खबरदार मेरे बेटे को खलीफा नहीं बनाना। ये इस्लाम नहीं है, यहां पर विरासत में खिलाफत नहीं चलती, विरासत में ये जानशीनी नहीं है, बल्कि उम्मत में जो सबसे ज्यादा परहेजगार है वो हमारा कायद है, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है वो हमारा रहनुमा है। उम्मत ने इसी तरह रखा। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी खानदान वाले मौजूद थे। आपने अपने खानदान में से किसी को अपना खलीफा मुंतखब नहीं किया, बल्कि ये खिलाफत जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे उम्मत के ऊपर, ऐसी हजरत उस्मान भी जाते वक्त उम्मत के हवाले कर गए और सारी उम्मत ने उस शेर खुदा को चुना जिसकी क़ियादत में किसी को शक नहीं था। अजीज़ान गिराम वक़ार, ये खिलाफत के मामलात थे, लेकिन आज किसी भी इस्लामी नाम की कंट्री में ना खिलाफत कायम है, ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो मिनहाज, वो तरीका कायम है। नाम के लिए ये जुब्बे कुब्बे पहन करके इस्लामी कहलाते हैं, लेकिन हकीकत में अंदर से कुछ भी नहीं है।